और ब्रिगेडियर तरुण मदान हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर मदान, ये बड़ी बात देखिए रूस की तरफ से कही जा रही है कि यूक्रेन में दूसरे देश के जो लोग हैं, खासतौर पर जो इंडियंस हैं, उनको एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, इस प्रकार की बातें होती रहती हैं, वेरियस क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स ये आते रहते हैं। तो अब किस हद तक सही है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलत बात है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। सिविलियंस का इस वॉर से कोई लेना देना नहीं होता। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं वॉर में। तो और खासकर जो मतलब बाहरी देश के लोग हैं, उनका तो बिल्कुल ही कोई लेना देना नहीं है। जी, पुतिन ने यह भी कहा है कि जिस तरह से यूक्रेन की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है रूसी सेना की तरफ से, इस बात से भी उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी रिहायशी इलाके को, किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं कर रहे हैं। ये भी मैंने आपको अभी यही बताया कि मैंने कहा रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं। लड़ाई जो है वो दोनों देशों की आर्मी के बीच में, मिलिट्री के बीच में है, तो सिविलियंस को इसके बीच में नहीं लाया जाता। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, जो सिविलियन, जो रिहायशी इलाके हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस होती हैं सिविलियन, जैसे आपने बताया टैंक फैक्ट्री है या टीवी टावर है, तो ऐसी चीजों को भी बर्बाद करने की कोशिश करी जाती है। लेकिन आइडिया यही होता है कि कोई सिविलियन, किसी की जान माल का नुकसान ना हो। ब्रिगेडियर मदान, देखिए रूस के साथ भारत के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं और अभी भी अच्छे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी पुतिन से लगातार भारतीयों की सुरक्षित वापसी को लेकर बात कर रहे हैं, सेफ पैसेज भी दिया गया था। लेकिन ये जो आरोप रूस की तरफ से लगाया जा रहा है कि इंडियंस को एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल यूक्रेन के सैनिक कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि भारतीय अगर सामने है तो रूस के सामने एक मुश्किल ये खड़ी हो जाएगी कि वो किस तरीके से हमला करे। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। रूस जो है वो सम्मान करता है भारतीयों का और हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। और यही कारण है कि आप देखिए 6 घंटे का युद्ध विराम भी उन्होंने दिया, जिसमें कि बल्कि उनकी सेना को नुकसान होना था, हो सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी परिस्थिति में भी जो हमको सेफ पैसेज दिया। अब ये कहां तक सही है कि हमारे इंडियंस टारगेट हो रहे हैं, उनको बंदी बनाया जा रहा है। कुछ एक आध वीडियो जो है व्हाट्सएप वगैरह या ऐसे भी घूम रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर यकीन करना कहां हद तक सही है, नहीं सही है, या खाली या कोई वॉर प्रोपोगेंडा है। क्योंकि वॉर में अक्सर जो है आलतू फालतू का प्रोपोगेंडा भी काफी होता रहता है। तो इसके ऊपर कितना यकीन किया जाए ये अभी नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल, जब एक युद्ध की स्थिति होती है तो उसमें तमाम तरह की चीजें होती हैं। कई बार जो कुछ होता है उसको गलत तरीके से पेश भी किया जाता है। तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस बात के लिए रुकना होगा, थोड़े और वक्त के बाद ये तमाम बातें साफ हो पाएंगी।